मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलार्थी बंधुओं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ से बताया जा रहा है। प्रारंभ ही में आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसलिए हम मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, इस बात की सिद्धि की थी। वहाँ पर अनेक तर्क युक्तियों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया था। आकुलता को मिटाने की आकुलता इस जीव को निरंतर बनी रहती है। यह अपने स्वरूप को जाने तो सुख को प्राप्त हो जाए, स्वरूप को जाने तो इच्छाएं घटे, इच्छाएं मिटे और उसी अनुपात में इसका दुख भी घटता जाए। क्या उपाय है, इसकी चर्चा करने के उपरांत न्याय की चर्चा के माध्यम से बीच में एक पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति एक प्रकरण डाल के वहाँ पर तत्व विचार करने की खूब प्रेरणा करी और यह कहा कि अपना काम तो तत्व विचार करना है, कर्म के उपशम भी उसके सहज होंगे, भवितव्यता भी वही है, काल लब्धि भी उसकी आती ही है। ऐसा कहकर तत्व विचार की प्रेरणा करी। उसके उपरांत अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा संभवी दोष का सामान्य स्वरूप बताकर अभी प्रकरण प्रारंभ हुआ है। सम्यक्त्व का लक्षण क्या, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभवी दोष से रहित हो। 4 लक्षणों को यहाँ से खड़ा किया था। तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन, एक तो देवशा श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, एक तो दर्शनम आत्म विनिश्चिति और एक तो पर भावांतरेभ्य पृथक द्रव्यांतरेभ्य पृथक। इन 4 लक्षणों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण को प्रधान लक्षण बनाया है। उसका कारण भी यहाँ से टोडरमल जी साहब ने दिया था। इसमें गाफिलता नहीं होती और बाकी के 3 लक्षणों में गाफिलता होने का अवसर रहता है। हमें राग द्वेष छोड़ना है, ऐसा प्रयोजन पता होना चाहिए और ये प्रयोजन 7 तत्व के श्रद्धान रूप लक्षण से ही हमको प्राप्त होता है। पृष्ठ क्रमांक 325 तक हम आए हैं। अंतिम 2 पैराग्राफ से हमें आज आगे बढ़ना है। 2-2.5 पेज तक का अपना विचार है आज का। देखिए, टोडरमल जी साहब का ये कहना है कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वह यदि सम्यक्त्व का प्रधान लक्षण बनाते हैं तो आपत्ति क्या आती है, क्योंकि शंकाकार का ये कहना है इसी को बना दो ना। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कोई पक्ष ही से देवशास्त्र गुरु को माने, उसको सम्यक्त्व कैसे हो सकता है। पक्ष से माने अर्थात हमने एक प्रकरण पूर्व में देखा था, आपको याद होगा 7वें अध्याय में, भगवान को, अरहंत आदि को पतित पावन है ना, अधम उद्धारक, दीन दयाल, अनाथ पति इस रूप से मानता है। तो अरहंतों का श्रद्धान कैसे करें। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक तो हो जाएगा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक तो हो जाएगा। अरे वो श्रद्धान तो ऐसा कर ही रहा है, लेकिन अरहंत का किस प्रकार श्रद्धान करे, ये 7 तत्वों का स्वरूप समझ में आए बिना कैसे श्रद्धान करेगा।
तो पक्ष ही से मानेगा तो पक्ष में इसमें तीनों बातें अगर भी समझना, एक तो कुल परंपरा से मानेगा, दूसरी बात परीक्षा रहित आज्ञानुसार मानेगा। हम तो जैन हैं, हमको दूसरी जगह माथा नहीं टेकना है मरने की कीमत पर भी, पक्ष से मानता है। टोडरमल जी साहब कह रहे पक्ष से नहीं, निष्पक्ष होकर, लेकिन तर्क युक्ति से माना जाए बात को। मैंने एक दिन एक छंद भी आपको कहा था, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु, याद आ रहा है आपको? फिर आगे क्या कहा था? युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रहा। बोलो कौन बोलेगा ये छंद? पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु। आगे क्या बोला? युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रहा। जिसके वचन युक्ति संगत हो उसका अनुसरण हम करेंगे। हमको नाम से क्या मतलब है, और जो स्वरूप नहीं समझता है उसको नाम से ही मतलब रहता है। इसलिए पक्ष से ही वो देवशास्त्र गुरु को मानेगा। राग द्वेष को मिटाने का प्रयोजन उसके सामने नहीं है। देखिए आप यहाँ पर ये दूसरी लाइन देखिए, तत्वार श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे। अंडरलाइन करे इस बात को, पक्ष से। और वहां पर पक्ष से मतलब क्या क्या लेंगे? रिफर, कौन सा पेज रिफर करना है अभी आपको? पीछे का बोलो भाई, कौन सा पेज रिफर करेंगे? पतित पावन, अधम उद्धारक, दीन दयाल, अनाथपति, इस प्रकार मानता है। कहां पर बात आई थी? बोलिए कहां पर देखा था हमने? सात तत्व संबंधी भूल के पूर्व हमने देवशास्त्र गुरु का अन्यथापना देखा था। खोलिए 222 222 मिल रहा है सबको? तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्षदाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। तो जिस प्रकार अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के द्वारा मानते हैं, वैसे ये मानने लग जाए कि ईश्वर हमारा भला बुरा करे। इसका मतलब ये पक्ष ही से मानता है। और यदि ऐसा न माने, भले ही ये माने भगवान वितरागी है, लेकिन वितरागता का स्वरूप ख्याल में नहीं आता, इसलिए या तो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी होता है, या कुल परंपरा अनुसारी होता है, अथवा सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि जैसा भक्ति करता रहता है। ठीक है, ये सब इसमें गर्भित समझना। देखिए आगे, पक्ष से ही मानता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, उसको ख्याल में होना चाहिए कि हम भगवान का क्यों श्रद्धान कर रहे हैं। ठीक है, फिर शंकाकार की ये शंका है, नरक आदि के जो जीव है उनको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा है। कहा है मतलब वो किसको श्रद्धान मानने लग गए हैं अभी? विशेष ज्ञान को, देवशास्त्र गुरु संबंधी, उसी को श्रद्धान मान रहा है। और वह भी ऐसा बोल रहा है कि इसमें भी अव्याप्ति दोष आ रहा है। किसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है? ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक तो है, इसमें अव्याप्ति दोष इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लक्षण नारकियों के जीवों में नहीं पाया जाता। देखो, तीन गतियों के जीव को नहीं उठाया। उसको पता है नारकी समूह शरण में नहीं आते, और यह भी पता है चौथे नरक के नीचे वालों को कोई धर्मोपदेश का कोई साधन भी नहीं है। तो ये कह रहा है कि उनको कहा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे भैया उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, लेकिन जितना ज्ञान है उसकी अपेक्षा से है। वे नाम आदि भले ही न जाने, लेकिन राग द्वेष को दुख रूप माने, वितरागता को सुख रूप माने, तो पूर्ण वितरागता को पूर्ण सुख का कारण माने। बस ये पूर्ण वितरागता को पूर्ण सुख का कारण माना, मोक्ष तत्व को माना। और मोक्ष तत्व मतलब उसी का पर्यवाची भगवान है। अब समझते हो ना, भगवान किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी है, भगवान तो आत्मा की अवस्था है। गुणेशु प्रमोदम, जैन दर्शन में व्यक्तियों को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है। नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम, अरहंत किसी पुरुष का नाम नहीं है। अरहंत आत्मा की एक विशिष्ट शुद्धावस्था है, सिद्ध भी एक विशिष्ट शुद्धावस्था है। और आचार्य उपाध्याय साधु भी
एक देश विशिष्ट शुद्ध अवस्था है, ये अवस्थाएं है ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन। क्या आगे? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। तो ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाओं को जाना तो ये 7 तत्वों को तो जान ही लिया, क्योंकि अरहंत सिद्ध किसकी अवस्था है? ये तो मोक्ष रूप है। और आचार्य उपाध्याय साधु किस रूप अवस्था है? संवर निर्जरा है। तो संवर निर्जरा मोक्ष को माना कि नहीं माना? बिल्कुल माना। और इसको प्रतिपक्षी आश्रवबंध को नहीं माना उसने, ये बात फलित हो गई। समझ में आता है क्या कहा? तो लेकिन न धर्मो धार्मिक बिना इस न्याय से व्यक्ति को भी नमस्कार की जाती है। क्या कहा मैंने अभी फिर से? वैसे महावीर को नमस्कार नहीं है हमारा, पार्श्वनाथ आदिनाथ को भी नमस्कार नहीं है हमारा। तो हमारा नमस्कार किसको है? वंदे तद्गुण लब्धे। वो तद्गुण को, वैसे गुणों को ही हमारा नमस्कार है। लेकिन मजबूरी ये फंस गई कि गुण भी रहेंगे तो किसी गुणी के ही आश्रय से रहेंगे ना, किसी आत्मा के ही आश्रय से ये गुण फलेंगे। इसलिए उपचार से उस आत्मा को भी नमस्कार किया जाता है। ठीक है। और उपचार चले तो असमान जाति द्रव्य परे को और उपचार पड़ जाता है। कितने जन समझ रहे बात को? अरिहंत क्या बोला मैंने? बोलो भाई, प्रकरण क्या उठाया है अभी? बोलो। हाँ, शंकाकार की क्या शंका है वैसे अभी वर्तमान में? आपने तत्वार श्रद्धान को क्यों हीरो बनाया है? आप देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को क्यों नहीं पूछते? ठीक है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो कहने में बाधाएं हैं, उसमें पक्ष से ही मानने लग जाए। क्यों? उन्होंने भी तो अरहंत माना ही है, अरहंत सिद्ध। किन्ने? बौद्धों ने भी माना है और श्वेतंबर ने भी माना है। अब देव शास्त्र को पंच परमेष्टि जैसे अपन बोलते वैसे वे बोलते हैं, तो फिर ऐसे तो सम्यक तो उनको हो जाए, अपने को भी हो जाए। क्या कहा? आचार्य उपाध्याय साधु यही के यही पद बौद्धों में भी मिलने लग जाए। श्रमण परंपरा में जैन दर्शन ही नहीं आता है, बौद्ध दर्शन भी श्रमण परंपरा वाला है। उन्होंने भी मुनियों की स्वीकृति की है। समझ में आता है? अब नग्नता का किस प्रकार वे निरूपण करते हैं वे और अपने को अंतर में जाना पड़ेगा। बात इतनी सी है कि निर्ग्रंथ को वे भी मानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वे भी बोलते हैं। अरे लेकिन शब्द के वही होने से वो स्वरूप समझना पड़ेगा ना। आप क्या समझते हो उसको? हमने बाजार से वस्तु लाई और वो कह रहे शाकाहारी है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, शाकाहारी मतलब पहले शाकाहारी की परिभाषा समझनी पड़ेगी उनकी। नहीं ग्रीन सिंबल है ना उस पर। अरे उनकी शाकाहारी की परिभाषा ग्रीन सिंबल जो है वो शाकाहारी की परिभाषा क्या करती है गवर्नमेंट? जिसमें सीधा मांस नहीं डाला गया हो, और जिसमें मांस डाला गया हो मांसाहार, मतलब खून हड्डी चर्बी आदि डाली जाए तो उनकी दृष्टि में शाकाहार कहा है। हम शाकाहारी है, हम शाकाहारी कहने से वे शाकाहारी थोड़ी होंगे। शाकाहारी का स्वरूप समझो। हम देव शास्त्र गुरु का मानने वाले, हम देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, ऐसे कहने से काम थोड़ी चलेगा। उनका स्वरूप समझो। उनका स्वरूप कैसा है? वे वितरागी है, किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, न किसी के भला बुरा करने की राह देखते हैं। मतलब वो किसी की कृपा से नहीं हुए हैं, वे अपने आत्मस्थिरता से हुए। ऐसा जानो। समझ में आया? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं पक्ष से मानने से काम नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर तो गुणों की महिमा है और किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये बात दूसरी है। न धर्मो धर्म के बिना धर्म धर्मात्माओं के आश्रय से रहते हैं, इसलिए फिर धर्मात्माओं की भी नमस्कार है। और उपचार से असमान जाति द्रव्य परे को भी नमस्कार है। क्या कहा? फिर उपचार यहाँ तक बढ़ा, जब भक्तामर स्तोत्र लिखा तो फिर वो पूरा शरीर की महिमा की। वहां पर कितना उपचार चल रहा है पता चल रहा है आप सबको? क्या कहा मैंने? नमस्कार किसको है कायदे से? वितरागता सर्वज्ञता को। टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ ही में लिखा ना, अरहंतादिक से पूज्यपना का कारण। क्या कारण लिखा? पेज नंबर 8 पर होगा। क्या कारण लिखा? जैन दर्शन में तो ऐसी परिपाटी है, जो जो राग द्वेष घटते हैं और ज्ञान बढ़ता है तो पूज्यता होती है,
और राग द्वेष के होने से, अज्ञान के होने से निंदिता होती है। मतलब हमारे पर्यायों को लेकर बात है, वितरागता सर्वज्ञता, उसको पूज्यता निंदता उसको लेकर चलेगी बात। लेकिन ये किसी आत्मा के आश्रय से रहते हैं, इसलिए होल आत्मा को प्रशंसनीय निंदनीय कहा जाता है। लेकिन चूंकि आत्मा दिखता नहीं है लोक में, इसलिए असमान जाति द्रव्य परे पर ही व्यवहार होने लगता है कि यह महावीर पूज्य है और वह शंकर आदि पूज्य नहीं है। शंकर किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी है, आप समझ गए। लेकिन लोक में प्रचलन वैसा है ना असमान जाति द्रव्य परे की तरफ से। तो कह रहे फिर इतना तक उपचार चलने लग गया, लगता है कि भक्तामर आदि स्तोत्रों में सर्वत्र फिर शरीर की तरफ से महिमा आती है। इसलिए हम 46 गुणों में भी 50% नहीं, 40 गुणों में हमने 25% भी नहीं, कितने हैं एक तरफ 10% भी नहीं है। एक तरफ तो 42 और एक तरफ तो 4, 10% कितना हिस्सा है सत्यार्थ का, 10% भी नहीं है। और अनंत चतुष्ट एक तरफ और फिर 34 अतिशय 8 प्रातिर्य टोटली बाहर की चीज है, कोई शरीर आश्रित और कोई तो संयोग आश्रित। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे यहाँ पर, कह रहे ग्रंथों में सब जगह ऐसा लिखा है कि भगवान का ही आनंद ज्ञान बोल रहे हैं और भगवान का ही परम औदरिक शरीर बोल रहे हैं और भगवान के ही चमर छत्र बोल रहे हैं। कितनी अपेक्षा पड़ गई इसमें, कितनी बातें हुई। भगवान के ज्ञानादि गुण बोल रहे, भगवान के अनंत ज्ञान बोल रहे हैं, भगवान के ही परम औदरिक शरीर बोल रहे, भगवान का ही छत्र चमर बोल रहे हैं। कितनी बातें हो गई, 4 बातें हुई और सभी 4 विवक्षाओं से है। भगवान ज्ञान दर्शन वाले हैं, वो तो इसलिए बोला कि सामान्य देखे, हम स्वभाव सामान्य की तरफ आए और उसका दृष्टि करें कि वे विजातीय नहीं है कोई। फिर अनंत ज्ञान आदि क्यों कहा, परे की तरफ से वे पूज्य है। अभी शरीर की तरफ से कहा असद्भुत व्यवहार अनुपचरित, और फिर सीधा छत्र चमर बोला, वो उपचरित में चला गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को। और सभी को एक धान, सभी धान एक पसेरी में ही बोल रहे हुए। अभी नए की विवक्षा जगह जगह लिखी नहीं मिलती है तो भ्रमित होता रहता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे भाई इसमें जीवाश्रित गुण कौन से, पुद्गलाश्रित गुण कौन से, इसकी छटनी तुम्हारे ज्ञान में करनी पड़ेगी। इसलिए पहले भी आपको याद होगा, पहले मैंने भी आपको कहा था, चलो एक प्रकरण 222 ही पेज खोलिए अभी, चलो वहां पर देखिए। जीवाश्रित गुण कौन से, पुद्गलाश्रित गुण कौन से, कहाँ मिल रहा है प्रकरण, देखिए कहाँ मिल रहा है, बोलो भाई जल्दी। दीपेश 223 पर देखिए भाई सब, गुरु भक्ति में भी है। पढ़िए लाइन। बस अंडरलाइन। अब हूबहू प्रकरण देव में भी मिलेगा, 221 पर मिल सकता है। देव ये दीपेश बोलो, एक बोलो लाइन वो पढ़ो। जीव पुद्गलों के विशेषणों को भिन्न न जानकर। हाँ नीचे देखिए, देव भक्ति का अन्यथा रूप 221 पर, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार को यह समान जाति मनुष्य पर्याय में जीव पुद्गलादि विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता, उसी प्रकार यह भी असमान जाति है। मिल रहा है। और एक ऊपर लाइन, वह इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित है, कितने जीवाश्रित है। हूबहू लाइन दिखाओ। आइए अभी 326 अपने प्रकरण पर देखिए। परंतु समाधान के बाद की दूसरी लाइन, मिड हाफ के बाद, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव उस प्रकार यह अर्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता, क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यही प्रकरण है हूबहू। वहां पर दोनों जगह रिफर लिख दो। 326 पर आप लिखिए 321, 221 और 221 पर लिखिए। मैंने पहले भी लिखाया था, आपको याद होगा तो। लिखाया है क्या? नहीं, ये जिनवानी वही है कि जो आपकी पहले थी, पहले से ही। तो यहाँ पर मार्किंग नहीं है क्या पहले वाला? अच्छा, तब नहीं कराया मैंने। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में। आपको याद होगा, वैसे समय सार में भी आपने पढ़ा है। समय सार में शंकाकार की क्या शंका थी? 26 से लेकर 31वीं गाथा तक क्या प्रकरण है? राइट, बराबर, बहुत अच्छा। वहां पर यही बात है कि शंकाकार की शंका है। कहते हैं जितनी भी हमने स्तुतियां पढ़ी है,
भगवान की, वहां पर शरीर के भी गुण मिलते हैं। आत्मा की उसको आत्मा और शरीर अलग अलग समझता ही नहीं है कायदे से, तो वो ये तो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं। तो उसका ये कहना है यदि शरीर और आत्मा अलग अलग है तो बोलो ये स्तुतियां गलत सिद्ध हुई, और यदि स्तुतियां सही है तो फिर आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न कैसे बोल रहे हो? तो उसका क्या समाधान किया था आचार्य देव ने? एक लाइन में बोलो, तू नए विभाग से अनभिज्ञ है, बस इतनी बात कही थी। व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको 26-27 होगी। नदु निश्चयस्य जीवो देहो विकदाए कट्ठो। क्या बोला 2 लाइन में? व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको। व्यवहार ने क्या कहता है? जीव और शरीर को एक कहता है। नदु निश्चयस्य जीवो देहो विकदाए कट्टो। निश्चय से जीव और देह कभी भी एक नहीं हो सकता। तू नए विभाग से अनभिज्ञ है, वहां पर भी ये बात कही, ठीक है। और वहां पर वो छंद उद्धृत किया था उन्होंने 10 दिशाओं को धो डाला है, जिनकी ऐसी कांति है वैसी कांति है। याद आ रहा है आपको? मतलब जो परमार्थ कांति नहीं है, ऐसी देह की कांति को वो भगवान की कांति मानने लग गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अरे भगवान को जानो, मतलब भगवान को अच्छे से जानो। भगवान किसका नाम है? केले के छिलके को दल के साथ जब था तब उसको केला कहा, लेकिन वो परमार्थ केला नहीं है, ठीक है। हम केला खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, डॉक्टर ऐसा रोज कहता है। कहते समय उसकी दृष्टि में तो दल ही है। समझ में आ गया? ठीक उसी अज्ञानी नहीं समझे तो हम क्या करें? ठीक उसी प्रकार भगवान का आश्रय लो। जब जब भी हम कहते हैं तुम शरीर को देखते हो, हमारी दृष्टि में शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा की बात कर रहे थे, ठीक है। इष्टोपदेश में बहुत अच्छा छंद है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानी ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। अज्ञानी अज्ञानियों का आश्रय लेते हैं, ज्ञानी ज्ञानियों का आश्रय लेते हैं। क्यों? जिसके आश्रय से जो जिसके पास है वही तो दे सकता है। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वच। ऐसा सुप्रसिद्ध वचन है, जो जिसके पास हो वही देता है। तो इसको क्या लगता है? इनके पास कितनी सामग्री है वही देते हैं। हम ये कहते हैं उनके पास वितरागता और वो वितरागता ही देते हैं। समझ में आता है आपको? उनके पास कुछ नहीं है, वो तो इंद्रों ने जोड़ी सामग्री, वे क्या करे? परवश है उसके लिए। और फिर सैंपल देखना तो मुनियों को देखो ना, वे भी रिद्धिधारी नहीं, तो फिर तुमको ऐसा लगेगा। और भगवान को देखना है तो तीर्थंकरों को मत देखो, नहीं तो फिर तुमको ऐसा लगेगा कि यह सामग्री इनकी है। ये तो इंद्रों ने जोड़ी पुण्य के उदयवश, और थोड़े काल की है ये स्थिति इनकी, ये तो अभी भी ला जाएगा। समझ में आता है क्या कहा? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं जो जान दिया रहंतम दब्बत गुण तपज्जयते हिम। ऐसा प्रवचन सार में भी लिखा है, जो अरहंतों को द्रव्यपने गुणपने परेपने जानता है उसी के मुंह का क्षय होता है। तो तू द्रव्यपने गुणपने परेपने को जान, द्रव्य गुण परे को जान भगवान के। ऐसे क्यों बोल रहे हो? पर्याय को जानेगा तो उसमें द्रव्य पर्याय को गुण पर्याय को भी जानेगा, और उससे क्या लाभ होगा? द्रव्य पर्याय तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये परमार्थ नहीं है। और जो उनके अर्थ पर्याय है वो परमार्थ है। तुम द्रव्य गुण पर्याय से जानो वस्तु को। समझ में आता है? मैंने कल उदाहरण दिया था, वो फ्लैट देख कर आओ। फ्लैट देख कर आना मतलब क्या करना? फ्लैट देख कर आना मतलब क्या करना? फ्लैट के एक एक रूम देख कर आओ। यहां पर कल उदाहरण था, पट को देखना मतलब क्या? एक एक तंतु को देखना। ठीक उसी प्रकार आत्मा भगवान अरहंत को समझना मतलब क्या? उनके गुण पर्याय को समझो। तो पर्याय को समझो क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि शरीर जिसको तुम कह रहे हैं वो ऐसा, वो कौन सा वज्रशम नारद संगनन है, समचतुरस्त्र संस्थान है। तो हम कह रहे ना वो गुण है ना वो पर्याय है भगवान की। और पर्याय है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उपचार से कही जाती है, परमार से ऐसा है नहीं। कहवत के है ये 42 गुण उनके। मैंने एक उदाहरण दिया था तब आपको याद होगा। तो लड़का देखने गए लड़की के लिए, तो लड़के को पूछा कितनी इनकम है? तो उसको वो बोले वैसे तो 4 ही हजार मिलते हैं, लेकिन ऊपर का मुझे 40-50 हजार मिल जाता है।
याद आ रहा है, मैंने तब उदाहरण दिया था। सज्जन आदमी क्या सोचता है? तो 40-50 बोले, 50 और वो 5, 55 सोचता है। क्या सोचता है? अज्ञानी तो वैसा ही सोचता है, 55 इनकम है, दे दो दे दो। ज्ञानी ये सोचता है ये बाहर की इनकम जो है अनिश्चित है, बात एक, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पकड़ा जाएगा तो अंदर जेल की हवा खाएगा जीवन भर। हमारे लड़की का क्या होगा? मूल इनकम तो 4 ही है उसकी, यहां पर कैसे घटित करना उसको? भगवान के मूल गुण तो आनंद चतुष्टयी है। बाहर के जो गुण बताए जा रहे हैं 42, वे आज है कल नहीं है। और फिर अपराध का फल है वो, क्या कहा? आज है कल नहीं है, अनिश्चित तो है ही। उसको देखकर मत लुभाओ। इंद्र अभी जो दिख रहे हैं आगे पीछे झूमते हुए, 1 सेकंड में सब भाग जाने वाले हैं। तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति तो चलती है वैसे 14 गुण स्थान में भी। तीर्थंकर प्रकृति को उदय तो 14 गुण स्थान में भी बोला है, लेकिन सहज नियोग है कि वो 13 गुण स्थान में ही ऐसा ऐसा संयोग बनता है। जब तक वाणी है तब तक वाहवा है, और यहां पर भी विद्वान की कब तक वाहवा है? कब तक? जब तक उनके प्रवचन मिले तब तक। प्रवचन मिलना बंद हो जाए तो विद्वान को कौन पूछता है? अरे अरहंतों को कोई नहीं पूछता। इंद्रों ने फटाफट समस्या न हटा लिया योग निरोध होते ही। समझ में आ गया? जब तक उम्मीद है तब तक यहां पर भी इलाज करते हैं। 25 साल का बच्चे को ऑपरेशन करना है, कितना पैसा लगा सकता है आदमी? कितना भी लगा सकता है। और वो 95 साल का वृद्ध है, उसको कितना पैसा लगा सकता है? वो बुढ़ा भी यही कहेगा, जाने दो मेरा थोड़ा टाइम है। डॉक्टर भी यही कहेगा, ले जाओ अभी इसको। और घर वाले भी विशेष जोर नहीं लगाएंगे। 66 दिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तब तो पूरा जोर तो लगा सकते हैं वे। अरे वे हाथ जोड़कर खड़े रह सकते हैं ग्रहित मिथ्या दृष्टि के सामने, इंद्रभूति के सामने। अब योग निरोध होने के बाद अब कितना आतिथ्य होगा उनका, कितना? अब हो गए, खेल खत्म हो गया। मतलब ये सब पुण्य की छेरी है, पुण्य की दासिया है। कौन सी? ये सब बाहर का संयोग। तो कह रहे जीवाश्रित पुद्गलाश्रित गुणों को जानो। समझ में आया? लड़की का चयन करना है पत्नी के रूप में तो गुण कौन सा देखना चाहिए? गोरी है ये देखा जाए, शीलवान है ये देखा जाए, दया परिणामी है, धर्म परिणामी है वो देखा जाए। क्या देखा जाए? गोरी चमड़ी देखी जाए क्या? गोरी चमड़ी के अंदर क्या छिपा है ये आपको क्या पता है? उसको अंतरंग गुण देखे जाते हैं। समझ में आता है क्या कहा मैंने? तो जीवाश्रित कौन से, पुद्गलाश्रित कौन से जानो, ये बात दूसरी है। शीलवान हो, सहज में गोरी हो तो हमको क्या ऐतराज है उसमें? ठीक है, लेकिन शीलवान होने के साथ काली भी होती, हमको कोई ऐतराज नहीं है उसके साथ। मैंने क्यों कहा जीवाश्रित कौन से, पुद्गलाश्रित कौन से, ऐसा जानो? क्यों कह रहे ये? पक्ष से देवशास्त्र गुरु को मत मानो, उसके द्रव्य गुण पर्याय को जानो। और द्रव्य गुण पर्याय को जानो मतलब प्रकरण के अनुसार कौन बोलेगा? टोडरमल जी साहब को क्या सिद्ध करना है? होल प्रकरण में 2 पेज के, राइट। द्रव्य गुण पर्याय को जानो मतलब मोक्ष किसका नाम है? मोक्ष कोई झमर भंवर का नाम थोड़ी है, चमर भंवर का। मोक्ष कोई सिद्धशिला का भी नाम थोड़ी है। अज्ञानी लोग सिद्धशिला को, बनारसी दास जी ने लिखा ना, स्वर्ग आदि को वे मोक्ष मानते हैं, इंद्र आदि के रहने के स्थान को मोक्ष मानते हैं अज्ञानी लोग। धर्म अर्थ काम मोक्ष के विपरीत अर्थ किया ना उन्होंने। अज्ञानी लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में क्या मानते हैं और ज्ञानी लोग को क्या मानते हैं? लिया ने 4 बातें, याद है क्या आयुष? नहीं आपको ख्याल में? अर्थ को क्या मानते हुए? धनार्जन को अर्थ पुरुषार्थ मानते हैं। धर्म किसको कहते हैं? पूजा पाठ को धर्म कहते हैं। काम किसको कहते हैं? स्त्री सेवन आदि को काम सेवन के काम पुरुषार्थ कहते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ किसको कहते हैं? इंद्र आदि के रहने के स्थान को मोक्ष कहते हैं अज्ञानियों का। फिर बनारसी दास जी ने ज्ञानियों में सिद्ध करके दिखाए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का क्या बोला उन्होंने? ज्ञानी तो वस्तु के स्वभाव को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं, ऐसे समझने को। अर्थ मतलब 7 पदार्थ, उसको यथार्थ समझने से उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। अभिलाषा के क्षमण को काम पुरुषार्थ कहते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ इच्छाओं के संपूर्ण अभाव को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। समझते हो? तो वहां पर मुझे कहना है अज्ञानी की दृष्टि में क्या दिखा रहे मोक्ष? वहां पर बनारसी दास जी इंद्रादि रहने के स्थान। यहां पर जैन होकर वो क्या मान रहा है? सिद्धशील आदि। इंद्रादि थोड़ी बोल रहे सिद्धशीला, कह रहे मोक्ष तत्व को वो भी यथार्थ स्वरूप नहीं है। कहा रहते वो कहा बात आई यहां पर। तुम बोलो वीतरागता और सर्वज्ञता, वो कहा रहते हैं, ये कोई प्रयोजनभूत नहीं है।
क्यों? सिद्धशिला पर रहते हैं ऐसा लक्षण बनाए तो कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। क्यों? वहीं पर निगोदिया जीव भी रहते। तुम क्यों बोलते हो सिद्ध भगवान कौन? अरे वे जो सिद्धशिला पर रहते हैं। ये तुम स्थान की अपेक्षा क्यों बात करते हो? स्थान की छोड़ो, तुम भाव की बात करो, क्षेत्र की बात मत करो, भाव की बात करो। समझ में आता है? इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे 7 तत्वों का यथार्थ सदन होना चाहिए। अब फिर आगे बात है ये 327 पर, उसका ये कहना है, फिर प्रश्न है सच्चा तत्व श्रद्धान व अपपर का श्रद्धान, ये फिर ये कहना है उसका, फिर चारों को सम्यक्त्व का लक्षण क्यों बोला आपने, समन्वय क्यों बिठा कर दिखाया? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं क्योंकि मान के चलो स्वपर का श्रद्धान करता है, तो स्वपर का श्रद्धान करने के बाद भी पर के विकल्प से भी अब बस हो, यह कौन बताएगा? इसलिए स्व का श्रद्धान व सम्यक्त्व कहने की नो बताई। और फिर और कह रहे हमारा प्रयोजन सबके पीछे क्या है? स्वपर का भी श्रद्धान कर रहा था, ये पर भिन्न है, ये हम भिन्न है, या ऐसे भिन्नता का फल क्या होना चाहिए था? तो कह रहे स्वपर का श्रद्धान तो ऐसा पड़ोसियों में और अड़ोसियों में भी करता रहते जी, ये न्यारे और ये हमारा है, या हमारा लड़का है और ये मेरे भाई का लड़का है। ऐसा स्वपर ऐसा भेद विज्ञान नहीं करो जिससे राग द्वेष पुष्ट होगा। स्वपर भेद विज्ञान वह है जिससे राग द्वेष शमन होगा। तो कह रहे 7 तत्वों का श्रद्धान इसलिए बताया, प्रयोजन पता होना चाहिए ना उसको, किस दिशा में आगे गाड़ी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो? देखो डॉक्टर भी दवा देता है, वो किस हिसाब से आगे बढ़ता है? वो मात्र दवा की मुख्यता रखता है, वो पहले चेक करता चलता है कि बुखार कितना उतर रहा है, नहीं काम हो रहा है तो तुरंत दवा बदल देगा। वो उसको दवा का आग्रह नहीं है, ऐसी दवा जो वो इलाज करे, फिर किसी को कोई काम आए, किसी को कोई काम आए। राग द्वेष घटने चाहिए, ये मूल चीज है। ये चारों लक्षणों का समन्वय, इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कभी इसका कभी उसका, ऐसा हम कथन करते रहते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, तथा जहा, पढ़िए कोई पैराग्राफ पढ़ो, शैलेंद्र पढ़ो। तथा कहाँ पढ़ रहे हो? तथा जहा अपपर का, हाँ 327 चौथा पैराग्राफ। हाँ हाँ जी, ये भी बात समझो, जीव और अजीव का भेद विज्ञान क्यों दिखाया? क्योंकि अपपर का श्रद्धान करना है। वहां पर जीव अलग अजीव अलग ये क्यों बता रहे हैं? थर्ड पार्टी के रूप में जानो ये नहीं, उसमें अपना एक पक्ष खड़ा होने वाला है। अपापर, वो जीव अजीव सामान्य जीव अजीव नहीं रहेगा, अभी वो अपपर में परिणमित होगा वो अभी। हाँ पढ़िए। न करने का श्रद्धान होता है। बराबर, ठीक है। प्रयोजन इतना ही है। हाँ नहीं है, इसलिए किसका कौन सा लक्षण खड़ा किया? दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्मा का श्रद्धान करना, वो सम्यक। तो क्यों? अब स्व पर भी जान लिया तुमने, अब खेल खत्म कर दो, पर का विकल्प भी क्यों कर रहे हो? फिर अभी जो स्व है वो तो स्व ही है, पर है वो तो पर ही है, तो मैं स्व हुआ ऐसा रमण करो इस श्रद्धान में अभी। हाँ हाँ, अभी एक बात और, फिर कह रहे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक, तो ऐसा क्यों बोला फिर आपने? तो कह रहे ऐसा इसलिए बोला, यहाँ पर है 25 फैक्ट्रीज और तुम खड़े हो चौराहे पर, तो तुमको ये तो बताना पड़ेगा ना, जो लाल गेट है वो हमारी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में भी हमारा कमरा तो कितना, ये 50 कमरे हैं, उसमें हमारा कमरा तो दूसरा ही था, कोई और ही था। लेकिन मूल ऊपरी कोई स्थूल लक्षण चाहिए कि नहीं गेट का? 50 फैक्ट्री में से कहा जाए वो, तो लाल गेट का लक्षण बताए। ठीक उसी प्रकार उसको ऊपरी एकदम स्थूल चिन्ह बताने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्मांतर इतने हैं, वो कहाँ भटकता फिरेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु का पहले पहचान करे। ये देव शास्त्र गुरु के आश्रय से ही सम्यक तो होगा। अब इनके आश्रय में आएगा
तो क्या होगा, फिर वो गुणों को समझेगा, वो उनके तत्वों को समझेगा, तत्वार्थों को समझेगा, और तो फिर उसका श्रद्धान करके सम्यक्त्यो होगा वो। ठीक है, उनके प्रतिपादित द्रव्य और तत्व व्यवस्था को समझेगा। कब? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो। तो धर्मांतर है, यहाँ पर कितने मत होंगे? 363 मत तो सामान्य तौर पर कहते हैं। तो इतने मत है, किस किस को तुम टटोलते चलोगे? और एक एक को अच्छे से पढ़ने में तुम्हें खाएंगे 10-20 साल, तो फिर तुम ये कब पढ़ोगे? तो कह रहे ऊपरी चिन्ह कोई बनाओ ना पहले। एक एक केले को तुम खाकर देखोगे तो तुम घर पर क्या लेके आओगे? फिर पेट तो वही भर जाएगा तुम्हारा। तो कह रहे ऊपरी चिन्ह बनाओ ना तुम कुछ। ऊपरी मतलब छिलके को देखकर मोटा तो कुछ करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु का हमने ज्ञान इसलिए कराया, कह रहे हैं ये लक्षण इसलिए बनाया क्योंकि स्थूल लक्षण भी सर्वथा कार्यकारी नहीं है। क्या कहा? ये अनात्मभूत लक्षण भी सर्वथा अकार्यकारी नहीं होता है। क्यों? दूर क्षेत्र में स्थित जीव को दंड वाला आदमी यही कार्यकारी होता है, टोपी वाला आदमी यही कार्यकारी है। लक्षण समझ में आता है? और उसी प्रकार दूर स्थित जो आदमी है उसको क्या कार्यकारी है? ये प्रकार देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो, नहीं तो किस किस को ढूंढता फिरेगा। ठीक है, इसलिए कह रहे देवशास्त्र गुरु का हमने श्रद्धान को भी, इसको भी हमने बोला। चलिए, तो अभी शंकाकार की एक शंका है, अंतिम पैराग्राफ में हम पहुंचे। यहां पर प्रश्न है कि 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे, है ना। अब वो फिर किस मुद्रा में आ गया है? वो ये कहना है 4 में से हमको कोई ऑप्शन दे दो। वो समझ नहीं रहा है अभी कि चारों जो हमने लक्षण कहे हैं वो सभी अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं, और कभी किसी का ऐसे चारों का विचार करते रहना है। लेकिन वो कह रहे हैं चारों में से हम किसको अंगीकार करें? तो अंगीकार किसको करने की बात ही नहीं, 4 अलग अलग है ही कहा। वो 4 अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों को। तो तुमको जैसा तुम्हारी भाव वासना हो वैसे तुम करते रहो। हमारी शर्त तो इतनी है, कर्म को उपशम आदि होना चाहिए, बस। समझ में? ये मुख्य लक्षण है हमारा। मुख्य लक्षण ये 4 भी नहीं है। मुख्य लक्षण है कर्म को उपशम आदि होना चाहिए, 41 प्रकृतियों का निरोध होना चाहिए, फिर उसमें कारणभूत जो हो वो करते रहो तुम सब। ठीक है, पढ़िए, पढ़ो भाई दीपेश। मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है। ये 5वां ही लक्षण खड़ा किया है उन्होंने, लेकिन ये नियामक लक्षण है। नियामक मतलब ये कसौटी है। तुमने आत्मा का श्रद्धान किया कि नहीं, आपा पर का किया कि नहीं, 7 तत्वों का किया कि नहीं, अथवा देवशास्त्र गुरु यथार्थ है कि नहीं। वहाँ चारों लक्षण विपरीत पाए जाते हैं तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वों का विचार, तत्वार्थों का विचार करता है, या आपा का विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप की का विचार करता है, या देवादिक का स्वरूप, कुछ भी उसमें कोई बात नहीं है। कह रहे किसका विचार करे, वो तो तुम्हारा सोचो क्या करना है। यहाँ पर फल होना चाहिए राग द्वेष का अभाव। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं, परंतु श्रद्धा में परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। बराबर। तत्व विचार करता है तो जीव विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है। ये समझ में नहीं आता है कि हम मूल आचार पढ़े, हम श्रावक आचार पढ़े, कि हम वो जो लिखा है तत्वार सूत्र में संवर अध्याय 8वां, निर्जरा अध्याय 9वां, वो पढ़े, समझ में नहीं आता हमको। तो कह रहे दोनों एक ही तो है। क्या कहा हमने कि निर्जरा मतलब किसका वर्णन आएगा? मुनियों का वर्णन आएगा। और अध्यात्म पढ़ेंगे तो मुनि का वर्णन किस प्रकार आएगा? सत्यार्थ मुनिपना क्या है? वीतरागता, ये इतनी वीतरागता, ये सच्चा मुनिपना है। कर्णान योग में भी मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कर्णान योग में 28 मूल गुण थोड़ी बताएंगे। कर्णान योग में 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय बताएंगे। ये परस्पर विरोध थोड़ी है। आप समझ रहे? मुनि का स्वरूप क्या है बताओ, चारों योग की तरफ से बोलो। चारों योग में से मुनि का स्वरूप बोलो। प्रथमान योग में ठीक है, प्रथमान योग में उपसर्ग आदि भी आए तो भी उसको सहन करे। ये और बोलो, कर्णान योग में 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय, ये लक्षण बनाएंगे मुनि का। और बोलो, चरणान योग में 28 मूल गुण। द्रव्यन योग में वही एक देश स्थिरता बोलो।
ठीक है। अब एक देश स्थिरता का पैमाना कहने के लिए फिर कर्णन योग का सहारा लेना पड़ेगा। एक दूसरों के आश्रित है ही ना, सापेक्षपना तो पाया ही जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बस जो अपनी आत्मा को अपने रूप से जानता रहता है वही मुनि है। यह अध्यात्म की परिभाषा है मुनि की, ठीक है। फिर वहां पर कषाय चौकड़ी नहीं खड़ी होगी, वहां पर वो तो कर्णन योग बोलेगा। वो डिग्री टू डिग्री का तरतमता लिए हुए कथन तो वो कर्णन योग करता है, अध्यात्म नहीं जानता। ये समझ में आता है? तो ये मुनि का चारों तरफ से जानना, यह तो एक दूसरों को पूरक और पोषक है, एक दूसरों को विरोधी थोड़ी है कि एक को जानना और दूसरों को नहीं जानना। समझ में आया? हाँ, देखो कर्णन योग यदि आप गौण करते हो तो कितनी हानि होती है। अब एक देश स्थिरता कह रहे हो, किसको? चौथे गुण स्थानवर्ती को भी ऐसे ही बोल रहे हो, पंचम छठे को भी ऐसे ही बोलोगे, सातवें आठवें को भी ऐसे ही बोलोगे। आंशिक स्थिरता, आंशिक यह शब्द कितना व्यापक है, चौथे से लेकर 10वें तक व्यापक है। ये साधक दशा पूरी व्यापक है इतने गुणस्थान में, उसमें भेद कौन करेगा? समझते हो आप? ज्ञानी ज्ञानी है सो करता, नहीं करता है सो ज्ञानी नहीं। अब ज्ञानी भी कितनी क्वालिटी का है ये कौन भेद करेगा? ये कर्णन योग भेद करके दिखाएगा कि सभी का साधक अवस्था अलग अलग है, इनकी इतनी आंशिक स्थिरता, उनकी ये डिग्री बड़ी, इतनी डिग्री 25 डिग्री से ये 30 डिग्री पर आए, 30 डिग्री से 35 डिग्री पर आए। आप समझ रहे हैं? देखो द्रव्यन योग में दो ही बातें हैं, ये पास हो गए, ये फेल हो गए। कर्णन योग के पास क्या है? पास में भी साहब ये डिस्टिंक्शन होल्डर है, सब धान एक पसेरी क्यों करते हो? ये फर्स्ट क्लास पास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। क्या कहा मैंने? और फेल में भी स्तर करेगा वो। क्यों फेल में भी स्तर क्यों करता है? फेल में स्तर क्यों करता है कर्णन योग? नहीं, क्योंकि ये 35 मार्क है, इसको 5 मार्क बस कम पड़े, ये भेद इसलिए जरूरी। ग्रेस मार्क से ये पास हो सकता है। आप समझ रहे हैं? कर्णन योग वहां पर भी मिथ्या दृष्टियों में 3 भेद करेगा, एक मिथ्या तो, एक साधन मिथ्या तो, एक सम्यक मिथ्या तो। डिग्री समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये चारों लक्षण तो कार्यकारी है ही, ये कह रहे, लेकिन वो कब? ये दर्शन मोह को उपशमादि हो तो ये सब कार्यकारी है, ठीक है। एक दूसरों के पोषक है, सापेक्षपना इनमें पाया जाता है। पढ़िए भाई, पढ़ो, पूरा करो उसको। अभिप्राय सहित करता है और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। हाँ, इसी प्रकार अन्य भी परस्पर सापेक्षपना है, बराबर। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों को अंगीकार है। मतलब कहते वो एक करता है तो सभी तीनों अपेक्षा उसके ज्ञान में है। 100 का करता है तो उसको ज्ञान में है कि राग द्वेष दुख रूप है, इसलिए कर रहे हैं हम। क्या कहा? ये बीवी बच्चे ये अपने से भिन्न है और मैं, मेरी आत्मा भिन्न है, ये जानकर उसने मुनि दीक्षा ली। तो उसके चित्त में क्या खड़ा है? अभी इससे मुझे सुख नहीं होता इनसे, क्या कहा? और मेरे जाने से इनको दुख नहीं होगा। तो अश्रवण संबंध जरा खड़ा हो गया कि नहीं? सात तत्वार्थ। और मैं यहां पर लगूंगा तो राग उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा तो वो दुख रूप है, तो 7 तत्व का साधन उसको खड़ा है। तो 100 का भेद ज्ञान उसने इसलिए किया है क्योंकि राग द्वेष उसको घटाना है। समझ गए? मतलब एक कहा उस बाकी की सभी अपेक्षा उसके ज्ञान में है। और 100 का भी भेद विज्ञान कराते समय मुझे आत्मा का आश्रय लेना है, ये भी ज्ञान में है, और जिससे राग द्वेष घटेंगे ये भी ज्ञान में है, और भगवान अवस्था प्रकट होगी। इस प्रकार चारों अनुयोग, ये चारों लक्षण उसके ज्ञान में खड़े हो गए। क्या क्या बोला मैंने अभी? चारों बातें, चारों लक्षण कैसे खड़े हो गए? ये मैं और ये पर, 100 का हो गए। अब ये मैं और ये पर, अब मैं इनमें राग द्वेष क्यों करूं जब मेरा इनमें कुछ नहीं होता है? इनके कुछ बढ़ोतरी, मेरी बढ़ोतरी नहीं, इनका कभी कोई घटाव, मेरा घटाव नहीं, तो राग द्वेष क्यों करूं? तत्वर्षाधनम सम्यक दर्शनम। तो मेरी तो मैं आत्मा ही वस्तु है, मैं अपने आत्मा ही में रमू जमू, यही बात है या आत्मा का साधन। और यही ये जो दशा है मेरी स्थिर होते होते ये भगवान अवस्था, इसी को भगवान अवस्था कहते हैं। देव शास्त्र गुरु का साधन हो गया कि नहीं? चारों लक्षणों का एक साथ हो गया। जिसने शरीर को और आत्मा को भिन्न जाना, उसको शरीर को लेकर कोई राग द्वेष होगा? और भगवान अवस्था प्रकट होगी कि नहीं होगी? और सबको कैसे देखेगा वो? सबको भिन्न 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 ही देखेगा ना। भेद विज्ञान सब में ही करेगा कि नहीं करेगा? फिर मतलब उसको चारों लक्षण उसको घटित होंगे वहां पर। ठीक है, ये आपको लगा लेना है। समय अपना आज का हो गया है। ओम नमः।